हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी फॉर्मेट कैसी होती है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, उस पर हम आज देखेंगे। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द अबव टाइप, यानी कि LDE अब सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, उसका फॉर्मेट होता है d² y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qx इक्वल टू r, जहाँ पे ये जहाँ पे p, q एंड r ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है, यानी कि ये वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, p, q एंड r फंक्शन ऑफ x होता है, यानी कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट होता है। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उनमें से आज हम देखेंगे रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। इस रूल से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि नाम से ही क्लियर है, रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको रिमूव करके हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, इसको हम रिमूव करेंगे इस इक्वेशन से, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने का जो तरीका है वो क्या है, हम देख रहे हैं। y इक्वल टू रो म्यू इज सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है d² y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल टू r, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, y इक्वल टू रो म्यू। इसमें से रो क्या होगा, e⁻⁻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 ⁻e⁻⁻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 
ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स रो होगा, यानी कि हम रो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और u क्या है, u इज द सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस Q1u इक्वल टू R1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है u। तो यहाँ पे Q1 एंड R1 ये दो नए हैं। हेयर Q1 क्या है, Q माइनस हाफ dp बाई डी एक्स, यानी कि p का फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस पी स्क्वायर बाई 4। इससे हम Q1 निकाल सकते हैं। एंड R1 इक्वल टू R इंटू ई टू द पावर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी कि ये जो है ये 1 बाई रो है, तो हम इसको लिख सकते हैं R बाई रो। यानी कि हमें R1 निकालने के लिए अगर हम रो निकाल चुके हैं तो उसको R से, जो गिवन इक्वेशन का R है उसको रो से डिवाइड कर दें तो हमें R1 मिल जाएगा। और इसके बाद हम इसमें पुट करेंगे ये दोनों वैल्यू और उससे u का इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो u का वैल्यू निकल आएगा। और हम यहाँ से रो निकाल चुके हैं तो रो और u दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो y इक्वल टू, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इसको आगे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों इसके सॉल्विंग प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यह है y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर y इक्वल टू 0, जो एक होमोजेनियस इक्वेशन है। इसमें हमारा p है माइनस 2x, q है 1 प्लस 2x स्क्वायर एंड r है 0। तो हम जानते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू रो यू के फॉर्म में आएगा। तो इसमें हमारा रो निकालना है, जहाँ पे रो इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर
माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी है हमारा -2/x -2/x dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x, यानी कि x हमारा रो है। और अब हमें q निकालना है। q1 इक्वल टू q माइनस हाफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस p² इक्वल टू q है हमारा 1 + 2/x² माइनस हाफ p का फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी 2/x² माइनस 1/4 p²। p है -2/x यानी कि p² हो जाएगा 4/x²। इक्वल टू ये सॉल्व होने पर आएगा 1 + 1/x² कॉमन ले लेते हैं, 2 -1 इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा 1 + 0 = 1 और r1 निकलेगा r/रो, तो r हमारा 0 है, 0/रो इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनली जो इक्वेशन बना d² dx² प्लस q1u इक्वल टू r1, ये हमारा बन गया u डबल डैश प्लस q1 का वैल्यू 1 है, तो 1 × u इक्वल टू 0। तो इसका हम अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये होमोजेनियस फॉर्म में है, तो इसका एक्जुलरी इक्वेशन है m² + 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू ± आयोटा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा u इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। और हमारा सॉल्यूशन फाइनली क्या होगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका y इक्वल टू रो u, यानी कि y इक्वल टू रो का वैल्यू है x जो हम निकाल चुके हैं, और u a cos x प्लस b sin x। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो ये होमोजेनियस का सॉल्यूशन था। हम नॉन होमोजेनियस का और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ये है y डबल डैश माइनस 2tan x y डैश प्लस 5y इक्वल टू sec x इंटू e⁻x। तो यहाँ पे हमारा p है -2tan x, q है 5 एंड r है sec x e⁻x। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले रो निकालना है। रो इक्वल टू e⁻- हाफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जो कि आएगा e⁻- हाफ इंटीग्रेशन ऑफ -2 tan x dx, -2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sec x, तो e log कैंसिल हो जाएगा,
हमारा बचा sec x, यानी कि रो इक्वल टू sec x हमें मिला। अब हमें निकालना है Q1 एंड R1। तो Q1 के लिए है Q माइनस हाफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस पी स्क्वायर बाई 4। तो ये आएगा Q है 5 माइनस हाफ P का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी -2 10x का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा होगा -2 sec स्क्वायर x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/4 एंड पी स्क्वायर यानी कि 4 10 स्क्वायर x। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5 प्लस sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। तो इसका वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। यह हमें मिल गया Q1। एंड अब हमें R1 निकालना है। R1 इक्वल टू R बाई रो। तो R है हमारा sec x e टू द पावर x एंड रो हमें मिला है sec x। तो हमारा R1 आया e टू द पावर x। तो हमारा जो इक्वेशन बना यहाँ पे डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर प्लस Q1 u इक्वल टू R1, ये जो इक्वेशन बनेगा ये क्या होगा, u डबल डैश प्लस Q1 का वैल्यू है 6 यानी कि 6u इक्वल टू e टू द पावर x। तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो हमें सॉल्व करना है u डबल डैश प्लस 6u इक्वल टू e टू द पावर x। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा u स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू -6 एंड m इक्वल टू प्लस माइनस √6 आयोटा। तो इसका CF हमें मिलेगा u इक्वल टू C1 साइन √6x प्लस C2 कॉस √6x। तो हमें इसका CF मिल चुका है। अब हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 6 e टू द पावर x। तो 1/1 प्लस 6 इंटू e टू द पावर x इक्वल टू 1/7 e टू द पावर x। यह हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल मिला। तो इसका हमें सॉल्यूशन क्या मिला, u इक्वल टू C1 साइन √6x प्लस C2 कॉस √6x प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 7। अब हमें फाइनली जो इक्वेशन निकालना है, जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका जो सॉल्यूशन है वो है y इक्वल टू रो u। तो हमारा रो निकला है sec x एंड u हमारा ये निकला है। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया sec x इंटू C1 साइन √6x प्लस C2 कॉस √6x प्लस 1/7 e टू द पावर x। यह हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिला। तो दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करना हमने सीख लिया है। उसका मेथड विथ 2 एग्जाम्पल, एक होमोजीनियस एंड एक नॉन होमोजीनियस को हमने सॉल्व किया है।
तो यहाँ तक हमने अभी सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो जो हम बनाएंगे वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।